Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 39 of an inexorable free crash course for MCA CET 2025. If you are preparing up for MCA CET 2025, so this is going to be a very important lecture of reasoning, जिसमें आज हम पढ़ने जाए arithmetical problems. Okay, so arithmetical problems आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. Okay, that is a little bit different topic, more related towards mathematics. Reasoning का है, बट ज़्यादातर यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमको देखने के लिए मिलता है दैट इज़ विद द मैथमेटिक्स. ठीक है, तो क्या है ये, कैसे होता है, सब चीज़ों को समझ लेते हैं आज के इस लेक्चर में. सबसे पहली चीज़, व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना. ठीक है, अब देखो अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स होता क्या है. ये जो टॉपिक है ना, ये मोस्टली क्या करता है, जनरल अरिथमेटिक. ओके, जनरल अरिथमेटिक मतलब कि बेसिक मैथ्स को फोकस करता है और साथ में कुछ लॉजिकल यहाँ पे सेंस रीजनिंग को भी अप्लाई करना पड़ता है. तो ये अरिथमेटिकल होता है. आपको एक बार लगेगा कि शायद से ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बट इट इज़ नॉट ऑफ मैथ्स, बट यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग भी यूज़ होता है, कॉमन सेंस भी यूज़ होता है. दैट इज़ द रीज़न कि ये टॉपिक जो है रीजनिंग में इंक्लूड किया गया. अब यहाँ पे बेसिक, अगर हम बात करें बेसिक के लिए कि यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन होना चाहिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो लीनियर इक्वेशन का अंडरस्टैंडिंग और उसका सोल्यूशंस कैसे डिराइव करते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग आपके पास में होना चाहिए. साथ में बेसिक नंबर सिस्टम का आपके पास में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लाइक बेसिक नंबर सिस्टम, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, ये सब चीज़ों का आपके पास में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. उसी के साथ में एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ों का. और बेसिक मैथ्स लाइक फॉर एग्जांपल रेशियो, प्रोपोर्शन, कैसे हम लाइक अगर डिनोमिनेटर्स अलग हैं तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास, ये सब चीज़ों का आपके पास में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिक मैथ्स, बेसिक नंबर सिस्टम और साथ में लीनियर इक्वेशंस खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वाड्रेटिक नहीं कहूँगा बिकॉज क्वाड्रेटिक का बनना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, लेकिन लीनियर इक्वेशंस का एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ आज के इस टॉपिक में. ठीक है, ज़्यादा कुछ हमारे पास में सोचने समझने के लिए है नहीं यहाँ पे, सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चंस को करेंगे तो कुछ आपको समझ में आएगा किस तरीके का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मैथ्स का क्या क्या चीज़ों का आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे है. ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में, अ मदर टोल्ड हर सन, एक माँ ने अपने बेटे को कहा, व्हेन यू वर बॉर्न माई एज वॉज द सेम एज योर प्रेजेंट एज. व्हेन यू वर बॉर्न, जब तुम पैदा हुए थे तो माई एज वॉज द सेम एज योर प्रेजेंट एज. तो चलो अज्यूम कर लेते हैं कि सन का, सन्स प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, ये एक्स है. ठीक है, ये एक्स यहाँ पे है. अब यही एज मदर की थी जब वो बॉर्न हुआ था. ओके, यही एज मदर की थी जब वो बॉर्न हुआ था. तो अगर जब बॉर्न हुआ था तब मदर की एज क्या थी, मदर की एज थी एक्स. तो अगर आज के दिन में बेटे की एज एक्स है तो मदर की एज क्या होगी आज. दैट मीन्स कि जब बेटा बॉर्न हुआ था, ओके, व्हेन द सन वाज बॉर्न, तो मदर की एज थी एक्स और बेटे की एज होती उस समय में ज़ीरो. राइट, अगर मैं कहूँ कि आज के दिन में बेटे का एज 5 है तो मदर की एज तब 5 होती. अभी 5 ईयर्स तो यहाँ पे एक गलत नंबर ले लिया हमने. ओके, 5 ईयर्स में कोई मदर नहीं हो सकता, लेकिन जस्ट अज्यूम करो कि अगर 5 है आज के दिन में सन का एज, तो मदर का एज उस टाइम पे जब वो बॉर्न हुआ था तब 5 था. राइट है, क्लियर है ये बात, सही है. और अगर मैं बोलूँ कि आज के दिन में 5 है तो मदर का एज क्या हो जाएगा, मदर का एज भी 5 ईयर से इंक्रीज़ किया होगा, दैट मीन्स कि वो +5 हो गया होगा. तो अगर आज के दिन में जो सन है उसका एज x है तो मदर की एज क्या होगी, x प्लस एक्स. राइट है, x प्लस एक्स दैट इज़ 2x होगा मदर का एज आज के दिन, बिकॉज x ईयर्स बढ़ा भी तो है, तो x प्लस एक्स. ओके, उसी के साथ में क्या बोला है कि 5 ईयर्स अगो द एज ऑफ सन इज 16 ईयर्स. अच्छा, 5 साल पहले, दैट मीन्स कि x माइनस 5 ईयर्स अगो हिज एज वॉज 16. तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल सकती है, येस और नो. अब ये -5 को उस साइड लेके जाओ तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 16 प्लस ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 21. तो x का वैल्यू 21 मिल रहा है हमको. तो x का वैल्यू अगर 21 मिल रहा है तो पूछा क्या, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर. तो x का वैल्यू 21 है तो 2 इंटू 21 कर दो, दैट इज इक्वल टू 42. तो 42 ईयर्स है मदर की एज, प्रेजेंट एज. दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन. क्लियर है ये चीज़, आई होप सो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ होगा इसको समझने में. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, मनी इज़ डबल द एज ऑफ प्रभु. तो मनी का एज जो है वो प्रभु का डबल है. ठीक है, मनी इज़ मतलब यहाँ पे इक्वल टू. ठीक
ठीक है। तो मनी का एज प्रभु का डबल है, तो प्रभु को x अज्यूम कर लो। तो अगर प्रभु का x है तो मनी का एज क्या होगा, मनी का एज होगा 2x। और रमोना इज हाफ ऑफ द एज ऑफ प्रभु, दैट मीन्स कि रमोना का एज क्या हो रहा है यहाँ पे, रमोना का एज है हाफ, दैट मीन्स कि x/2। अब क्या बोला है, इफ द एज ऑफ मनी इज 60 ईयर्स, दैट मीन्स कि बोला है मनी का एज 60 ईयर्स है भाई, ठीक है, 60 ईयर्स बोल दिया है यहाँ पे। तो फाइंड आउट द एज ऑफ रमोना, बहुत ही सिंपल है, हम सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 2x इज इक्वल्स टू, अगर 60 है तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 60/2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, तो x का वैल्यू अगर 30 मिल रहा है तो रमोना की एज क्या है x/30, तो यहाँ पे 30/2 कर दो, दैट मीन्स कि इक्वल टू 15 ईयर्स। तो रमोना की एज क्या मिल गया हमको 15 ईयर्स, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है ये भी, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, ये एकदम ईजी वाला था, एकदम ईजी वाला, कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं था यहाँ पे, एकदम ईजी वाला। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। गोविंद इज 48 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, गोविंद 48 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो गोविंद का एज हमको पता है कि गोविंद इज इक्वल टू 48 ईयर्स। ओके, ही इज ट्वाइस, ओके, ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन प्रेम। ओके, तो ही इज ट्वाइस, दैट मीन्स क्या बोला है, ही इज 48 इज इक्वल्स टू ट्वाइस एज हिज सन प्रेम। तो प्रेम का अगर एज x है तो 48 इज इक्वल्स टू 2x, ये बोला जा रहा है। तो उसके सन का एज क्या होगा, सन का एज आज के दिन में क्या होगा, प्रेजेंट एज क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे। तो 48 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x इज इक्वल्स टू 24। अब पूछा गया हमको हाउ ओल्ड वॉज प्रेम 7 ईयर्स अगो, तो आज से 7 साल पहले, अगर आज इसका एज x दैट इज 24, तो x माइनस 7 दैट विल बी और 24 माइनस ऑफ 7, तो 24 माइनस ऑफ 7 कितना हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट 17। तो 7 साल पहले इसकी एज कितनी थी, 17 ईयर्स। ओके, 7 ईयर्स बैक अगो द एज ऑफ हिज सन वॉज नथिंग बट 17। ओके, x माइनस 7 कर दिया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ रीनाज एंड हर फादर्स एज इज 60 ईयर्स, ठीक है, रीना का एज और उसके फादर का एज यहाँ पे बोल रहा है कि 60 ईयर्स है, ठीक है। तो फादर बड़े होंगे, तो फादर को अज्यूम कर लो x और रीना को अज्यूम कर लो y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। और बोला है कि उनके बीच का डिफरेंस जो है, एज का डिफरेंस, दैट इज 36 ईयर्स, दैट मीन्स कि x माइनस ऑफ वाई, बिकॉज फादर का एज है x, रीना का एज है y, तो दैट इज इक्वल टू 36। ओके, सो 36 आ रहा है। क्या चाहिए यहाँ पे, रीनाज फादर्स एज चाहिए, ठीक है, रीना के फादर के एज, दैट मीन्स कि x की वैल्यू चाहिए। तो इसको ऐड कर दो, अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, y और y कैंसिल, बिकॉज प्लस और माइनस है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी 96। तो 96 अगर है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, दैट विल बी नथिंग बट 48। तो 48 यहाँ पे x का वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। ओके, क्लियर है ये चीज़। ओके, वेरी क्लियर, वेरी इजी, ठीक है, इजी चल रहे हैं हम यहाँ पे, आई होप सो दिस इज़ वेरी इजी, गोइंग वेरी इजी, ठीक है। इफ़ एट ऑल बेसिक मैथ्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ओके, विल बी हैप्पी टू ब्रिंग सम मोर लेक्चर्स जहाँ पे हम बेसिक मैथ्स को कवर अप करेंगे। ओके, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MCA CET, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका बेसिक मैथ्स तो क्लियर ही होगा, पर फिर भी इफ़ इन केस किसी का कोई बेसिक मैथ में कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा हो, लाइक ये इक्वेशंस कैसे बन रहे हैं, इक्वेशंस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताना। ओके, विल बी ब्रिंगिंग अप लेक्चर्स ऑन दिस एज वेल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 years ago Anthony's age was half of what his age is now। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा ट्विस्टिंग किया गया, इसका प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है, प्रेजेंट एज यहाँ पे इसको x अज्यूम कर लेते हैं, ये प्रेजेंट एज है। ओके, अब क्या बोला, क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। 20 years ago, ठीक है, 20 साल पहले, एंथनीज एज वॉज हाफ ऑफ वॉट हिज एज इज़ नाउ, दैट मीन्स कि x माइनस 20, आज उसका एज अगर x है तो उससे 20 ईयर्स पीछे जाते हैं। तो क्या बोला है, 20 ईयर्स अगो एंथनीज एज वॉज हाफ ऑफ वॉट हिज एज इज़ टुडे, मतलब आज उसका जो भी एज है उसका हाफ था, दैट मीन्स कि x/2 था। क्लियर है ये चीज़। ओके, अब अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको 2 को इस साइड भेज दो, तो 2 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स होता है। सो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू एक्स, ये x को इधर लाओ, 40 को उस साइड ले गए, तो 2x माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे, हम x का वैल्यू मिल रहा है 40, तो इसका प्रेजेंट एज, ओके, व्हाट हिज एज इज नाउ बताना, व्हाट इज हिज एज नाउ, तो 40 ईयर्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
ओके, क्लियर? थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन इट वाज रियली इजी। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। मिस्टर मनीज एज इज़ 47 ईयर्स, ठीक है, 47 ईयर है मनी का एज और जॉन का एज है 13 ईयर। ओके, इन हाउ मेनी ईयर्स मिस्टर मनीज एज विल बी डबल ऑफ जॉन्स एज? तो बोला है आज के दिन में मनी का एज, ठीक है, प्रेजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में मनी का एज और जॉन का एज हमको दिया है। मनी इज़ 47 ईयर्स एंड जॉन इज़ 13 ईयर्स। बोला है कि कितने सालों में मनी का एज, ओके, आफ्टर सर्टेन ईयर्स मनी का एज, आफ्टर हाउ मच सर्टेन ईयर्स मनी का एज विल बी डबल ऑफ दैट जॉन्स एज। अब देखो, अगर एक्स ईयर्स के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 47 प्लस एक्स होगा, राइट है, 47 प्लस एक्स के बाद मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के बाद में एज क्या हो जाएगा मनी का 47 प्लस एक्स, और उतने ही साल के बाद में जॉन का एज क्या हो जाएगा, दैट विल बी 13 प्लस एक्स। अब बोला है कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि आफ्टर सर्टेन ईयर्स मनी का एज विल बिकम ट्वाइस, विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ जॉन्स एज। तो वी आर गेटिंग अ कंडीशन, ठीक है। तो जॉन का एज मतलब एक्स ईयर्स के बाद में जो भी एक्स वहाँ पे ऐड होगा मनी और जॉन के बीच में, तो जॉन का एज जो होगा वो जो एज होगा उसका डबल अगर हम करें तो मनी का एज मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, जॉन के एज में प्लस एक्स किया और मनी की एज में प्लस एक्स किया, और सर्टेन नंबर ईयर्स के बाद में जॉन का एज जो होगा दैट विल बी ओके, उसका अगर हम डबल करें तो वो इक्वल टू मनी का एज हो जाएगा। तो इसको अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 47 प्लस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 13 दैट इज 26 प्लस ऑफ 2x। ओके, ये x को उस साइड लेके जाओ, 26 को इस साइड लेके आओ, तो 47 माइनस ऑफ 26 इज इक्वल टू 2x माइनस ऑफ x। तो 2x माइनस ऑफ x है, यहाँ पे कितना आ गया 21। दैट मीन्स कि आफ्टर x ईयर्स, दैट मीन्स कि x ईयर्स कितना हो गया यहाँ पे 21। सो आफ्टर 21 ईयर्स जो मनी का एज होगा दैट विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ जॉन्स एज, बिकॉज 21 ईयर्स के बाद में जॉन का एज क्या हो जाएगा, जॉन का एज हो जाएगा 34 और मनी का एज क्या हो जाएगा, मनी का एज यहाँ पे कितना हो जाएगा, मनी का एज हो जाएगा यहाँ पे 68। तो 68 इज डबल ऑफ जॉन्स एज, राइट है, 34 का डबल है 68। सो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5, ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो, एक्स का और y का हम रेशियो पकड़ लेते हैं। तो x और y दो यहाँ पे अगर नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसका रेशियो हमारे पास में है 3:5 का। ओके, एंड देयर एलसीएम इज 300। अच्छा, उसका एलसीएम दिया है। ओके, एलसीएम दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं एक कॉमन मल्टीपल, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे अगर मैं कॉमन मल्टीपल अज्यूम कर लूँ तो पहला नंबर क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमको। अगर कॉमन मल्टीपल m अज्यूम कर लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 3m होगा, और सेकेंड नंबर जो है दैट विल बी नथिंग बट 5m होगा, ठीक है, यही होगा। फर्स्ट नंबर 3m होगा और सेकेंड नंबर 5m होगा, अगर हम एक कॉमन मल्टीपल अज्यूम कर लें तो, ठीक है, अगर m एक कॉमन मल्टीपल है। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम दिया। अब हमारे पास में एक रूल है, रूल क्या है, प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई टू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। ओके, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं दो नंबर्स का, ठीक है, प्रोडक्ट ले रहे हैं और इसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ यहाँ पे, अगर मैं इनका एक रेशियो यहाँ पे बना दूँ, लाइक फॉर एग्जांपल, चलो एक समथिंग x इज x इंटू वाई, ठीक है, ये इसका रेशियो बनता है, ठीक है, दो नंबर्स हमारे पास में थे, समथिंग 2 नंबर्स थे हमारे पास में, और उसका अगर हमने रेशियो ले लिया, लोएस्ट रेशियो ले लिया जो कि x इज टू वाई बन रहा है, तो ठीक है, x इंटू वाई, तो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये कैसे बदल जाएगा पता है आपको, यहाँ पे नथिंग बट एक हमारे पास में जो टर्म बचेगा, और इधर पे LCM इंटू HCF तो है ही है हमारा, तो इधर पे अगर हम उस दो नंबर का, ठीक है, उन दो नंबर्स का अगर हम यहाँ पे रेशियो ले लें, लोएस्ट रेशियो ले लें, तो हमको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट HCF का स्क्वायर। ओके, ये होगा HCF का स्क्वायर। तो इसको अगर हम चाहिए तो रिफॉर्म कर सकते हैं कि लोएस्ट, ओके, लोएस्ट रेशियो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्योंकि यहाँ भी HCF, तो ये HCF और एक ये HCF कैंसिल हो गया। ओके,
तो लोएस्ट रेशियो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड टू HCF इज इक्वल टू LCM, ओके, इज इक्वल टू LCM। और HCF जो है हमारा यहाँ पे यही हमारा कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, यही हमारा ये जो कॉमन मल्टीपल होता है ना, ये हमने जो अज्यूम किया M, ये नथिंग बट हमारा ये HCF है। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे देखो 3 और 5 हमारा क्या है, यहाँ पे नंबर्स हैं, राइट है। सो 3 और 5 हमारे नंबर्स हैं, तो यहाँ पे और m हमारा कॉमन मल्टीपल दैट इज़ द HCF है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 इंटू 5 दैट इज़ द प्रोडक्ट, लोएस्ट हमारे पास में रेशियो है 3:5, ये लोएस्ट रेशियो। तो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, रेशियो का जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट इनटू HCF नहीं पता है तो m यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू LCM पता है, दैट इज़ 300। सो दिस विल मेक इट वॉट, ये हमको क्या बना देगा, दिस विल मेक इट, ये 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू m इज इक्वल टू 300। तो m का वैल्यू यहाँ से मिलता है 300/15 दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 20 मिल गया m का वैल्यू। अब 20 अगर मिल गया तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 3 इंटू 20 दैट विल बी इक्वल टू 60 एंड 5 इंटू 20 दैट विल बी इक्वल टू 100। तो यहाँ में क्या बोला है कि वन ऑफ द नंबर्स विल बी, तो 60 या 100 में से है कि कुछ यहाँ पे हमारे पास, यस ऑप्शन सी हमारे पास में, सो दैट विल बिकम द राइट ऑप्शन, ओके। आई होप सो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको समझ में। इफ़ इन केस नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, वी विल रिवाइज दिस कंसेप्ट वंस अगेन, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, LCM और HCF का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ओके। अगर नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली हमको कमेंट करके बताना, हम इसको रिपीट करेंगे एक अच्छे तरीके से, वापस एक अच्छा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, ओके। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़, ठीक है, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल इज 300, ओके। तो अगर 60% बॉयज़ है तो गर्ल्स कितने होंगे बता दो सीधा सीधा, गर्ल्स होंगे हमारे पास में 40%। अब 40% यहाँ पे जो 40% स्टूडेंट्स हैं, तो अगर टोटल स्टूडेंट्स में अज्यूम कर लूँ, स्टूडेंट्स हमारे पास में जो टोटल है उसको अगर x अज्यूम कर लूँ, तो 40% ऑफ x इज इक्वल्स टू 300 है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ बताना है तो मिल जाएगा हमको, अगर x का वैल्यू मिल जाए तो आई कैन से कि 40% ऑफ x दैट मीन्स 40/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 300। अब सबको उस साइड भेज देते, पहले 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो x इज इक्वल्स टू 300 इंटू 10/4। अब 4 1 जा और 4 7 जा 28, बचा 2 और 0 20, तो 75, दैट मीन्स कि x का वैल्यू क्या आ रहा है 750। अब इस 750 में से 300 गर्ल्स हैं, 300 गर्ल्स हैं, तो 750 माइनस ऑफ 300 अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा 450, दैट मीन्स कि बॉयज़ कितने 450, ओके। यही जो बचे हुए नंबर आएंगे ये बॉयज़ का नंबर होगा, बिकॉज 300 तो गर्ल्स हैं तो बचे हुए क्या हैं बॉयज़ हैं हमारे पास में, सो वी गॉट द आंसर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो मूविंग अहेड। 3 फ्रेंड्स A, B and C have different amount of rupees with them, ठीक है, तो 3 फ्रेंड्स हैं, ओके। वी हैव गॉट 3 फ्रेंड्स जिसके पास में अलग अलग अमाउंट का पैसा है, तो एक के पास में x है, दूसरे के पास में y है, इसको ऐसा अज्यूम कर लो कि A, B, C, A के पास में x है, B के पास में y है और C के पास में z है, ओके। अब क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, इफ़ B टेक्स 7 रुपीज़ फ्रॉम A, अगर B यहाँ पे B, ओके, B 7 रुपीज़ ले ले A से, ओके, A से 7 रुपीज़ ले ले, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ 7 एंड y प्लस ऑफ 7 और यहाँ पे z है। तो क्या बोला है, देन B विल हैव इक्वल अमाउंट टू दैट ऑफ C, ओके। तो B और C का जो अमाउंट है ना ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे कहने का मतलब है, दैट मीन्स कि y प्लस z विल बी इक्वल टू, सॉरी y प्लस 7 विल बी इक्वल टू z, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि B एंड C टुगेदर हैव टोटल 157, ठीक है। क्या बोला था कि B और C के पास में टोटल, पहले कंडीशन में तो ये बोला कि अगर B 7 रुपीज़ x से ले ले तो दैट विल बी इक्वल टू z, और दूसरा क्या बोला है कि B प्लस C, ठीक है, B और C के पास में टुगेदर 157 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे y प्लस z इज इक्वल टू 157 है, ओके, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 157 है। अच्छा, इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्या, इसको 7 को उस साइड भेजो, z को इस साइड लेके आओ, तो इसको हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे y माइनस ऑफ z इज इक्वल टू -7,
ठीक है। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशंस मिल रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में, राइट है। अब इन दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या हम, एडिशन कर दो दोनों का, तो y प्लस वाई हो जाएगा, तो 2y माइनस जेड प्लस जेड तो कैंसिल आउट हो गया, एंड -7 एंड प्लस ऑफ 157 तो 150 हो गया। तो y का वैल्यू हमको क्या मिला यहाँ पे, y का वैल्यू हमको मिलेगा 75। तो y का वैल्यू अगर 75 मिल रहा है तो क्या पूछा है, हाउ मेनी रुपीज़ डज c हैज़, तो c का बताना है, तो z यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर y 75 है तो z इज इक्वल टू व्हाट, 75 प्लस ऑफ 7 तो ये हो जाएगा हमारा 82, राइट है। तो 82 दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन रहा है हमारा। ओके, क्लियर है ये बात भी, ओके, वेरी क्लियर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 92.4 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मेनी मीटर्स आर कवर्ड बाय इट इन 20 मिनट्स। मैंने जब स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, ओके, स्पीड डिस्टेंस हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है अगर हम मीटर्स में जा रहे हैं। तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं हम, वी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, वी मल्टीप्लाइड बाय 5/18। तो 92 हमारे पास में है राइट नाउ, 92.4 इंटू 5/18 कर देंगे, तो इससे हमको मिल जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड। तो हमको स्पीड मिल गया यहाँ पे, दैट इज़ इन मीटर पर सेकंड। और क्या पूछा है कि हाउ मेनी मीटर्स आर कवर्ड इन 20 मिनट्स। तो अब ये देखो मीटर पर सेकंड है, पर टाइम अब हमारे पास में मिनट्स में है, तो हमको मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम को अगर हम कन्वर्ट करें तो दैट विल बी 20 इंटू 60। और डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। और स्पीड हमारे पास में है तो स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, 92.4 इंटू 5/18 इंटू टाइम क्या है हमारे पास में, 20 इंटू 60, ठीक है। अब देखो ये ज़ीरो से ये डेसिमल हट गया यहाँ पे, तो पहले तो हमारे पास में क्या आ गया, अब यहाँ पे 924 आ गया, ये ज़ीरो हट गया। दूसरी चीज़ 6 वनज़ा और 6 थ्रीज़ा हो गया यहाँ पे, और 3 वनज़ा और 3 थ्रीज़ा, साथ में ज़ीरोज़ा और 8 ज़ा, 308 हो गया हमारे पास में। तो बचा गया फाइनली 308 इंटू 5 इंटू 20, ये हमारे पास में बचा हुआ है, राइट है। अब देखो 5 इंटू 20 कितना होता है, 100, तो 308 इंटू 100 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 30800। इतना मीटर्स कवर हुआ है, तो इतना मीटर्स कवर हुआ है तो है क्या हमारे पास ऑप्शन में, यस है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन आता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 47। दो नंबर के स्क्वायर का, ओके, स्क्वायर अगर कर दो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब कि आगे पीछे, लाइक 3, 4, 5 या 6, 19 या 20, 19, 20, तो इस तरीके से हम ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम समझें तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर x+1 है। बोला इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x+1 का स्क्वायर, ये बड़ा नंबर, बड़ा माइनस छोटा ही करेंगे, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दैट मीन्स कि x+1 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर इज इक्वल टू 47। अब इसका स्क्वायर कर दो, x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ x² इज इक्वल टू 47, ठीक है, यही होगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर दिया, तो x² और x² कैंसिल, बचेगा 2x प्लस 1, तो 1 को साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 47 माइनस ऑफ 1, तो ये हो गया 46, तो 2x इज इक्वल्स टू 46। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 23 आ रहा है, x का वैल्यू 23 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1 क्या हो जाएगा, 24। तो नंबर्स आर व्हाट, 23 एंड 24 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन मिल गया हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे में, वाइल ट्रैवलिंग बाय बस अ मैन स्पेंट रुपीज, ठीक है, ₹60 मोर देन 10 times द फेयर ही पेड फॉर एन ऑटो रिक्शा। ओके, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बस से ट्रैवल करते टाइम x किया और ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करते टाइम y किया। ओके, तो बस इज इक्वल टू x एंड ऑटो इज इक्वल टू y। क्या बोला है कि व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, तो अ मैन स्पेंड मतलब कि x इज इक्वल टू 60 मोर, दैट मीन्स कि प्लस 60, 10 times ही स्पेंड ऑन ऑटो रिक्शा, दैट मीन्स कि 10y। ओके, अब इसको इस साइड लेके आ जाओ, अच्छा रहने दो अभी फिलहाल में, देखते हैं बाद में क्या होता है। द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम इज 13, दैट मीन्स कि टोटल अमाउंट मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोला,
13 टाइम्स द फेयर ही पेड फॉर एन ऑटो रिक्शा। अच्छा, ऑटो रिक्शा के लिए जो फेयर दिया था ना, वाई दिया था यहाँ पे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स ऑफ y है। ओके, 13 टाइम्स ऑफ y, दैट मीन्स कि x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, अगर इसको y को उस साइड लेके चला जाऊँ तो x इज इक्वल्स टू वॉट, तो 13 माइनस 1 दैट विल बी 12y। अब x की जगह अगर मैं 12y डालूँ यहाँ पे, ये जो 12y हमको मिल रहा है इसको अगर मैं x की जगह डाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12y इज इक्वल टू 10y इज प्लस ऑफ 60, ये इस साइड आएगा तो माइनस, तो 12 माइनस 10 इज 2y, सो 2y इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 30, तो y का वैल्यू 30 मिल गया। अब पूछा क्या, व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट ऑन बस एज वेल एज ऑटो रिक्शा बाय द मैन। सो टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ था यहाँ पे वो बताना है हमको, ठीक है। अब टोटल अमाउंट हमको पता है x प्लस वाई यहाँ पे टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या आ रहा है, 13y, ठीक है, 13y, और y का वैल्यू है यहाँ पे 30, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 13 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 390। सो 390 है क्या, यस, ऑप्शन सी है, राइट ऑप्शन मिल गया हमको। ओके, क्लियर है ये चीज़। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे हमारे पास में। ओके, दीज वर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द अरिथमेटिकल प्रॉब्लम इन रीजनिंग सेक्शन। तो और भी क्वेश्चंस आपको वर्कशीट पे मिल जाएंगे, वर्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, तो जाके डाउनलोड कर लेना। साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।